हालेलुया, हालेलुया। कितना महान ईश्वर है हमारा ईश्वर, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है? उसने मृत्यु को ही मार डाला। कितने लोगों को खुशी होती है कि मृत्यु, जब से जगत उत्पत्ति हुआ उस दिन से लेके मरण या मृत्यु हर एक व्यक्ति के ऊपर वो अपनी प्रभुता को रख रहा था। एक दिन ऐसा आया जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मृत्यु को ही सदा के लिए नाश कर दिया, सदा के लिए, हालेलुया। कितने दिन के लिए? सदा के लिए। होशे के ग्रंथ में लिखा, मैं उनके आंखों में के आंसू को मिटा दूंगा, मैं मृत्यु को सदा के लिए नष्ट कर दूंगा, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है जिसने मृत्यु के ऊपर हमें विजय को दिया है। एक दिन प्रेरित पतरस खड़ा हुआ, प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय के 22वें वचन से लेकर 33वें वचन तक परमेश्वर का दास पतरस वो प्रचार करना आरंभ किया। वचन कहती है, प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय का 22वें पद से लेकर 33वें पद। जल्दी, इस्राएलियों ये बात को समझ लो, सुनिए। हाँ, यीशु नासरी नामक एक व्यक्ति था, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका प्रमाण भी प्रभु ने ही दिया ना, हालेलुया। उसका प्रकट ही कैसा है? प्रकट कैसा है उसका? आमीन। फिर से पढ़िए, कैसा है? हाँ, प्रमाण है, सामर्थ्य के काम, आश्चर्य के काम और चिन्हों से अपने आप को वो प्रकट करता है, हालेलुया। ऐसे ही प्रकट नहीं है यीशु मसीह। आज भी लोग यीशु मसीह को यूं ही नहीं पहचानते, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 9वें अध्याय के 6वें पद में लिखा, उसका नाम ही सामर्थी परमेश्वर, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, उसका नाम ही ऐसा है, आमीन। उसके आने से पहले दाऊद महाराजा कहता है, 110वें भजन में पहले वचन में लिखा, उसने मेरे प्रभु से कहा, जब तक तू अपने शत्रुओं को अपने पैरों की चौकी नहीं करता तब तक मेरे पास में बैठ। मेरा प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। पढ़िए पहले वचन को कोई व्यक्ति, 110 का 1, मेरा प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, हालेलुया। मेरा प्रभु से प्रभु की वाणी है। इंग्लिश के केजीवी बाइबल में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जब भी यीशु मसीह को और यहोवा परमेश्वर को दिखाया जाता है तो वहां पर दो प्रकार के लॉर्ड आते हैं, दो प्रकार के प्रभु आते हैं। देखिए, पढ़िए, कोई पढ़िए। हाँ, लॉर्ड से अनटू माय लॉर्ड, टू लॉर्ड्स आर द कैपिटल। दोनों लॉर्ड के लिए यूज किया गया हुआ जो यल है वो कैपिटल होता है, लेकिन जब भी यहोवा के लिए यूज करते हैं तो तब कैपिटल होता है। यीशु मसीह के लिए जब यूज किया जाता तो कैपिटल लेटर नहीं होता, परंतु यहां पर दोनों भी लॉर्ड है, मतलब दो है और दोनों भी एक है, हालेलुया। द सेम वर्ड, यही प्रकार से जब सोदोम के ऊपर आग को बरसाया, वहां पर भी टू कैपिटल लॉर्ड्स आर देयर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा विटनेस वाले ने बाइबल को प्रिंट किया, लेकिन इधर थोड़ा सा प्रिंट करते समय वो भूल गए कि इधर भी कैपिटल एल को निकाल के दूसरा डालना था उनको।
लेकिन वो वॉच टावर नामक एक प्रिंटिंग प्रेस है। वो वॉच टावर उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है। उन लोग खुद बाइबल प्रिंट करते हैं। सब गलत गलत बातों को उन्होंने उसमें प्रिंट किया। लेकिन जब मैं उनके बाइबल को पढ़ने लगा तो इधर उनके दिमाग में ही नहीं आया कि चेंज करना है। हालेलुया। जहां तुम्हारा सोच नहीं जाएगा वहां मेरा प्रभु जाएगा। हालेलुया। से बाइबल कहती है वो अपने आप को प्रकट ही आश्चर्य कर्मों से किया। कैसा प्रकट किया? अपने आप को प्रकट किया। आइए पढ़ेंगे होशे के ग्रंथ 13वीं अध्याय की 14वीं पद। मैं उसको अधोलोक के हाथों से मैं उसको छुड़ा लूंगा, मैं मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहां है? टुडे इज द डे ऑफ चैलेंज। हालेलुया। आज का दिन सवाल करने वाला दिन है। प्रेज़ गॉड। ये कब कहा गया मालूम? होशे नबी ने यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो मृत्यु को सवाल करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। करेगा या नहीं करेगा? कर दिया। पहले कुरिन्थियों 15वीं अध्याय का 55, 56, 57 ये सारे वचन में लिखा है। उसने मृत्यु से कहा, हे मृत्यु, तेरा जय कहा है। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? मृत्यु के पास अभी मृत्यु है या नहीं है? है। मृत्यु है या नहीं है? है। लेकिन उसके पास क्या नहीं है? डंक नहीं है। बोलिए, क्या नहीं है? मृत्यु है। लोग मरते हैं लेकिन जितना पॉइजन चाहिए था वो नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को निगल दिया। जब सूली के ऊपर समाप्त हुआ कहा तो शैतान बड़ा खुश हो गया। कहा अभी तो समाप्त हो गया, इसका खेल खत्म। 6 बातें हो गई, आखिरी बात रह गई। पता नहीं क्या बोलने वाला है। इसने अपने मुंह खोल के बैठा। प्लान क्या था मालूम है? इसने वचन में लिखा है, अधोलोक ने अपने मुंह को बेपरिणाम फंसारा। क्या लिखा? कैसे फंसारा उसने? अधोलोक ने अपने मुंह को बेपरिणाम फंसारा ताकि यीशु मसीह को अंदर निकल ले। प्रेज़ गॉड। मराठी बाइबल में उसका नाम अजगर लिखा है। अजगर। कुछ बाइबल में उसको जुनाट सांप। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी बाइबल में कौन सा? अजगर को अजगर ही लिखा होगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। कैसा मुंह खोला उसने? विशाल मुंह खोला। किसको निगलना है? उसको, सृष्टिकर्ता को। किसको निगलना? जिसने उसको भी बनाया। उसको भी बनाया। किसको बनाया? लूसीफर को जिसने बनाया उसको निगलने के लिए खुद ही। कभी कभी चेले गुरु से बढ़ के हो जाते ना। चेले कभी कभी किससे बढ़ के हो जाते? हाँ, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब गुरु को कुछ समझता नहीं, उससे भी हम लोग बहुत बहुत आगे चले गए। लेकिन गुरु गुरु होता है। बिल्ली ने शेर को सब सिखाया लेकिन एक नहीं सिखाया, बोलते पुराने लोग। पुराने लोग बोलते हैं बिल्ली ने शेर को सब सिखाया लेकिन क्या नहीं सिखाया? शैतान को भी ऐसा लगा मेरे को सब आता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, भाई तेरे को अभी तक ये नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी पर जिस दिन आऊंगा उस दिन मृत्यु के डंक को तोड़
तोड़ दूंगा, जो तेरे पास स्पेशली दिया गया है ना, उसी को तोड़ दूंगा। इसके बाद तो जीवित तो रहेगा, लेकिन तेरे पास पावर नहीं होगा, तू पावरलेस हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। इसका नाम बदल के लोगों ने ईस्टर रखा। ईस्टर थे कहने वाले एक देवी का नाम है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसका नाम उठा के लेके आके कंफ्यूज करके बड़ा मस्त बना के ईस्टर दे दिया। ईस्टर का एक भी आ गया, पता नहीं ईस्टर क्या 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 है। ये एक प्रकार का, लाइव चालू है नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल देता। लोग तो यही देखते रहते कि कहां गलत बोलेगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि यीशु मसीह, आज हमारा ईस्टर नाम से कोई फेस्टिवल नहीं है। आज मृत्युंजय यीशु मसीह का विजयोत्सव का दिन है। हालेलुया। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे और बोलेंगे यहोवा निस्सी। कितने लोग जानते हैं यहोवा निस्सी का मतलब क्या? वो मेरा विजयी का झंडा है। हालेलुया। कितने लोगों ने झंडा साथ में लेकर आए? तो हाथ उठाओ, यही हमारा झंडा है, और कहेंगे यहोवा निस्सी। हालेलुया। विजयी हुआ, हाँ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, हाँ विजयी हुआ। आया हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद की बात है। देखिए, एक वचन को पढ़ेंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे। एक वचन को पढ़िए, एफेसियों 2 अध्याय का पहला वचन। एफेसियों, बहुत सारे बाइबल्स में ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ज्यादा करके मराठी बाइबल में। 2 अध्याय का पहला वचन, मराठी बाइबल के अंदर यह वचन एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रिंट किया गया, लेकिन पंडित रमाबाई ने इस वचन को बहुत सही तरीके से लिखा है। मराठी वालों ने भी अपने बाइबल में उसको सुधार ले। ठीक है, पढ़िए एफेसियों 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध, हाँ हम मर गए थे, हम भी जिंदे हो गए। कभी मरे थे? मरे थे पाप में, बपतिस्मा में जल का समाधि हो गया। फिर से जब हम लोग उठ के खड़े हो गए, यीशु के साथ में पुनरुत्थान का अनुभव को लेकर फिर से आकर भवन में बैठ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सी हाँ, पढ़िए पंडित रमाबाई। त्याने जिवंत केले। दूसरा मराठी है तो पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कुछ कुछ बाइबल में ठीक है और कुछ कुछ बाइबल में है ही नहीं। इसलिए एफेसियों 2 अध्याय को पढ़ने के बाद की बाइबल को परचेस करना। किधर भी गया बाइबल परचेस करने से पहले कौन से वचन को पढ़ते? हमारे जितने भी सेवक लोग हैं वो बाइबल को खरीदते समय एफेसियों 2 अध्याय को पहले ठीक से पढ़ते हैं। अगर उसमें ठीक लिखा है तो वो बाइबल परचेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आमीन। बहुत सारे कंप्लेंट्स को देने के बाद उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अभी हम तो हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किधर मर गए थे? आमीन, मरे हुए थे। आज कितने लोग बपतिस्मा लेकर भी मरे हुए, जीवित ही नहीं है ये लोग। कुछ लोग केवल प्रभु बोझ को जीवित हो जाते हैं, लड़खड़ाते लड़खड़ाते आते और बोलते कि नहीं नहीं आज प्रभु हो जाए ना फिर ले लेना। आप तुम्हारे कामों को भी मार दो। यीशु विजयी हुआ, यीशु ने मृत्यु को मार डाला,
हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को मारा हुआ परमेश्वर చావునే చంపేసిన యేసయ్య. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. मरणालाच ज्यांनी मारून टाकलं तो माझा प्रभू यीशु ख्रिस्त आहे, जिसने मृत्यु को ही मार डाला. इसलिए आज का दिन कुछ स्पेशल है. आज का दिन बोलेंगे, आज का दिन. कितने लोगों को लगता है आज का दिन स्पेशल है? हालेलुया. नामधारी लोग, नामधारी जो मसीह लोग होते हैं वो क्रिसमस को भी कपड़ा लेते हैं. और आज फेस्टिवल है, आज फेस्टिवल है लोग. नहीं नहीं, आज फेस्टिवल है, हमारा फेस्टिवल है, हमारा त्योहार है. मैं नहीं बोल रहा हूं है. लेकिन आप जीवित हो गया क्या या मरे हुए हैं? मरे हुओं को कपड़ा पहनाने से कैसा लगेगा? उनको भी पहनाते, नया नया कपड़े लाते, उसको पहनने को नहीं आए तो भी जबरदस्ती पहनाते. मैं पहनाता हूं इसलिए मुझे मालूम है. मैं हाथ नहीं लगाया, लेकिन मैं देखता हूं, मुझे मेरे हाथ में देते, पास्टर साहब लेके जाके दो ना मेरे बाप के लिए कोट पहनाओ, कोट. और वो डेड बॉडी इतना टाइट हो गया होता है कि उसको कोट भी नहीं आता. तो कभी कभी हम लोग क्या करते, पीछे से फाड़ देते उसको और ऊपर से ऐसा लटका के पीछे पिन लगा देते. सामने देखने वालों को पता ही नहीं चलता क्या है, लेकिन पीछे से पूरा फटा हुआ है. क्या उसको पहनने को नहीं आता ना, फिर हमको पहनाना. पहनाने से कैसे पहनाना? पीछे से पूरा कट करके ऊपर से लटका दे सिर्फ. क्या करें? इनको दिखना चाहिए कि ये डेड बॉडी कोट पहना है. वो नहीं पहना, हम पहना रहे हैं. यीशु मसीह को देखने के लिए अरिमत्ता योसेफ आया, बॉडी लेकर गया. जब उसकी बॉडी को सुगंध द्रव्य लगाकर अपने लिए खबर को खोद के रखा था. किसके लिए? अपने लिए. और उसमें यीशु को रखना था. कपड़े देकर रखने के लिए चाहा, लेकिन उसके शरीर में कहीं पर भी ऐसा अच्छा जगह नहीं है जहां पर मलम पट्टी करे. वैसे ही कपड़े में उसको रैप किया और रख दिया. बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वीं अध्याय की पहली पद, 20वीं अध्याय की पहली पद, सप्ताह के पहले दिन. कौन सा दिन? देखिए मैं आपको एक बोलूं, गुड फ्राइडे. बाइबल में कहीं पर फ्राइडे के दिन उसको सूली पर डालने के लिए लिखा है, लेकिन यीशु मसीह जो जीवित हुआ वो सप्ताह का पहला दिन है. मतलब ये कंफर्म है कि वो संडे को ही उठा. हालेलुया. इसलिए इस दिन का नाम संडे से अच्छा है, पुनरुत्थान का दिन है. हालेलुया, हालेलुया. से सप्ताह के पहले दिन, हाँ, मरियम मगदलेनी और बोर को अंधेरा ही था. किधर आई? कितने लोग बोर को आएंगे? चर्च अगर सुबह 4 बजे चालू किया, कितने लोग आएंगे? ये सुबह सुबह उठी बोर को 4 बजे या 3 बजे, पता नहीं, शायद से तो 3 बजे, ऐसा मेरा बाइबल कहता है कि वो पहले प्रहर को ही जो उठ के आ गई. मतलब दिन भी नहीं हुआ, 6 भी नहीं बजा, लास्ट वाला रात का लास्ट का प्रहर चालू था और खत्म होने के लिए 3 घंटा बाकी था. लास्ट का प्रहर खत्म होने के लिए 3 घंटा बाकी था. बराबर 3 बजे के बाद 4 बजे के अंदर या 4-5 बजे, टाइम एग्जैक्टली मैं भी नहीं बताऊंगा और कोई स्कॉलर भी नहीं बता पाएंगे कि क्या टाइम है, लेकिन इतना मालूम है अंधेरा था. हालेलुया, हालेलुया. मराठी में एक गीत है, मोठ्या पहाटे उठले रे बाबू, आता कोणाला लावयाला जाऊ, माझ्या प्रभूला ठेविलेले कोठे, माझ्या प्रभूला ठेविलेले कोठे. मारी दादा
मारे दादा, मारे दादा। हालेलुया। सुबह सुबह उठ के आ गई माली दादा, वहां पर माली है, माली को जाकर पूछ रही है, कही आपने यीशु को देखा? अपने यीशु को देखा? ये बहन हमेशा यीशु मसीह के कदमों के पास में बैठकर वचन को सुनने वाली स्त्री है। वही स्त्री जिसके अंदर से 7 दुरात्माओं को यीशु ने निकाल दिया। कितने प्रकार के दुष्ट आत्मा? 7 प्रकार के दुष्ट आत्मा। इस 7 दुष्ट आत्माओं को निकली हुई वो स्त्री, कितना प्यास है, कितना भूख है। बहुत मरियम है उधर, अकेली मरियम नहीं है। यूहन्ना कहता अकेला है, लेकिन मैंने पढ़ा तो वहां पर और भी मरियम है। यीशु मसीह की मां भी है, सलोमी के नाम के एक बहन भी है। ये सब मिलके आए, बाकी लोग तो भाग गए क्योंकि खबर खुला है। खबर बोलिए, खबर के ऊपर का पत्थर। हालेलुया। थोड़ा फ्रेश होकर बैठिए। सोत्रम, आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है सुबह सुबह उठा है पास्टर। आपको मालूम नहीं संडे के दिन हम लोग कितना देर सोते मालूम? आज तो आपने डिस्टर्ब कर दिया जल्दी चर्च रख के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे पास हो जाए, अगर मैं नजदीक होता तो इधर का चर्च 6 बजे रखता। फर्स्ट वर्शिप 6 to 8, 6-8 बजे खत्म। मैं रहता हूं बहुत लंबा, इसे आने के लिए मुझे बहुत देर होता है, इसलिए इतना तो टाइम रखा है, काफी ठीक है। नहीं तो 6 से 8 मुझे ऐसा लगता है संडे के दिन 6 to 8 एक होना चाहिए, 8 to 10 एक होना चाहिए, 10 to 12 एक होना चाहिए। पूरा दिन प्रचार करते रहे। आप लोग थक जाएंगे, लेकिन मुझे थकने का आदत ही नहीं है, मैं थकूंगा भी नहीं। हालेलुया, क्योंकि हमें मालूम है कि समय बहुत कम है। राजाधि राजा यीशु नासरी बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। केवल पुनरुत्थान के दिन को मनाने वाले लोग, क्रिसमस, इन फेस्टिवल्स को मनाने वाले लोग हम लोग नहीं है। हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयारी करने वाले प्रभु के बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे, उतने में यीशु मसीह आ गया तो क्या होगा? प्रधान दूत स्वर्ग में आया और बड़ा ट्रम्पेट लेके एक ही बार फूंक दिया, बड़ी आवाज आ गई। फेस्टिवल मनाने वालों को कितना आनंद होता है, घर में जाकर चिकन बनाना, मटन बनाना, ये बनाना, वो बनाना, वेज बनाना। वेज खाने वाले वेज, नॉन वेज खाने वाले, सबके दिमाग में एक ही होता है, इधर से जाने के बाद वो करना। लेकिन स्वर्ग में तुर्की लेकर स्वर्गदूत आ गया, अब क्या करना? बोलिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जरूरतों को यीशु मसीह पूरा करे। हालेलुया। मैं एक दिन परमेश्वर का दास ब्रदर यसन्ना का किताब को पढ़ रहा था। मुझे शौक है, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ते रहता हूँ। बुक्स पढ़ने की आदत है मेरे। घर में जितना सामान नहीं है उससे ज्यादा मेरे बुक्स है। घर में रखने के लिए जगह नहीं है, हर जगह कहीं भी देखे तो बुक्स मैंने डंप करके रखा। कभी ढूंढना है तो रात भर में बुक ढूंढता हूँ और पढ़ता हूँ उसको। एक दिन परमेश्वर का दास सेवा शुरू किया। काफी, शायद मैंने कहा भी होगा, बताया भी होगा, मुझे नहीं मालूम। सेवा में बहुत सारी तकलीफ होती है। सेवा कैसे करना, बहुत, वो सेवक को ही मालूम होता है कि वो सेवा कैसा करते हैं। बड़े मुश्किल से सेवा। उनके साथ में कुछ बहनें, सिस्टर्स, और अन्ना के साथ में कुछ ब्रदर्स, ये सभी लोग बिना शादी किए हुए चर्च में रहते हैं। अन्ना भी पूरा जीवन ऐसे ही प्रभु को दे दिया और प्रभु के पास चला गया। एक दिन सुबह उठे तो बहनों ने कहा, अन्ना अन्ना अन्ना, बहुत दिन हुआ, चिकन नहीं, मटन नहीं, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट आज फिश तो लेके आओ, मच्छी तो लेके आओ। अन्ना ने कहा, बड़े मुश्किल से दिन निकल रहे हैं हमारे, हम लोग इतने लोग हैं,
हमारे लोग गरीब है, हमको रहना खाना यही दे रहा है प्रभु, बस हो गया। लेकिन अन्ना जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, सिर्फ प्रार्थना करो, ही इज द प्रोवाइडर, वो देख लेगा, आपकी जरूरत है ना, आप लोग प्रार्थना करो। सोदरा सब लोग प्रार्थना को चले गए, लॉक कर दिए, प्रेयर से आए, आते साथ जैसे दरवाजा खोला, एक ब्लैक थैली और बिल्ली वहां पर बैठी है। कौन बैठा? उसका प्लान क्या था मालूम है? ये बिल्ली ने दूसरे के घर से फिश चोरी किया। क्या चोरी किया? हाँ, मछलियां चोरी की। अपने मुंह में बैग लेके विंडो से उड़ी मार के सिस्टर्स के रूम में आ गया, और आकर वो बैग खोलने ही वाला था, इन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब बिल्ली ने लाया तो है लेकिन खा नहीं सका, बैग खोला भी नहीं, मच्छी उनको पकड़ा भी नहीं, सिर्फ बैग ही पकड़ा था। उसने वापस जंप किया विंडो से बाहर। इन्होंने देखा, सुबह अन्ना को हमने बोला मच्छी खाना है, दोपहर में प्रभु ने बिल्ली से बोला जा दे दे उनको। तुम्हारी जरूरतें जानने वाला परमेश्वर। अन्ना चर्च खत्म करके आने तक सिस्टर लोगों ने मच्छी की सब्जी बना दिया, क्योंकि अन्ना को आने को लेट होता। सिस्टर लोगों ने मच्छी का सब्जी बनाया। जैसा अन्ना गेट के अंदर एंट्री किया तो खुशबू आ गई मछली के। मैंने तो पैसा दिया नहीं, इन्होंने मछली भी बना दिया। मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है या नहीं कर सकता? हालेलुया। ये सब लोग सुबह सुबह गए, मरिया मगदलेनी और मरिया सलोमी और कई लोग थे, सब लोग सुबह सुबह। और मैंने पढ़ा कि वहां पर सबसे ज्यादा और पुरुषों का एक भी नाम नहीं। कौन गए पहले पहले? सब लेडीज। कौन गए पहले यीशु को देखने? सब स्त्रियां यीशु को देखने के लिए। पत्थर हिलाया गया, अंदर एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनकर वहां पर बैठा हुआ है। इन्होंने अंदर देखा, तब वहां से अंदर से एक आवाज आ रहा है, तुम जीवित परमेश्वर को मृत्यु में क्यों ढूंढ रहे, कब्रों में क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने कहा था कि मैं तुमसे पगले यरूशलेम में रहूंगा, तुम वहां जाकर देखो जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग चले गए, लेकिन एक बहन बैठी है। नहीं, मेरे को बिना मिला हुआ यीशु मसीह यहां से जा ही नहीं सकता। कितना डेयरिंग है इसका, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए उतना। चर्च में आए, चर्च में आके बैठे, यहां से जाने से पहले मन में यह होना चाहिए, आज मैं चर्च में तो आया हूं, आई हूं, लेकिन यहां पर यीशु को बिना मिले भी यहां से मैं रिटर्न नहीं जाऊंगा। कितने लोग इतने विश्वास से आते हैं? आएंगे तो आज यीशु को देख कर जाओगे, और यीशु वैसा नहीं दिखेगा जैसा आप सोच रहे हैं, वो वैसा दिखेगा, राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। आपके पहचान में रखने वाला यीशु फिल्म में दिखने वाला यीशु है। आपके नजर में वही यीशु का एक छवि छपी हुई है कि ऐसा रहेगा, इधर तक बाल रहेगा, इतना दाढ़ी रहेगा, ऐसा रहेगा। यीशु ऐसा नहीं दिखेगा जैसा तुम सोच रहे। यीशु वैसा दिखेगा जैसे तुम कभी कल्पना भी नहीं किया हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अग्नि ज्वाला जैसे अंक रगने वाले, पीतल सामान पर रगने वाले, अग्नि ज्वाला जैसे अंक रगने वाले। हालेलुया। जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं, यूहन्ना भी वही सोच रहा था कि ऐसा शायद ऐसा ऐसा आएगा, लेकिन कैसा आया मालूम? उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसे, उसके पैर धधकते हुए भट्टे से निकला गए हुए पीतल के समान, और उसके बाल श्वेत
उनके समान थे। हालेलुया। उसके मुंह से महाजल प्रलय के जैसे आवाज निकल रही थी। एकदम भयानक व्यक्ति, अपने छाती के ऊपर सोने का पटुका बांधा हुआ एक व्यक्ति अपने हाथ में 7 तारों को लेकर आए। वो उस व्यक्ति को यूहन्ना ने देखा। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? सोच रहा था कि ऐसा ऐसा दिखेगा, क्योंकि सुलेमान ने कहा था कि वो बहुत सुंदर दिखता है, वो ऐसा दिखता है, वो शारोन के गुलाब के फूल जैसा होता है, वो एकदम नरम रहेगा। उसने देखा हुआ यीशु अलग है, इसने देखा हुआ यीशु अलग है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। हालेलुया। वो कभी माँ जैसा दिखेगा, कभी पिता जैसा दिखेगा, कभी भाई जैसा दिखेगा, कभी मित्र जैसा दिखेगा। जब तुम्हें जैसे उसकी जरूरत है वैसे वो तुम्हारे पास में आएगा। हालेलुया। जब आप बीमार हो जाओगे तो वो डॉक्टर बन के तुम्हारे पास आएगा। आप बोलेंगे शायद से डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिया, गोली दिया, मैं ठीक हो गया। वो डॉक्टर नहीं, यीशु नासरी आपके पास आया है। हालेलुया। हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। हाँ, सीने से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करेगा वो? हमें अपने सीने से लगाएगा। बोलिए कहां लगाएगा? कौन लगाता है सीने से? माँ और पिताजी। बोलिए माँ और, वही लोग लगाएंगे। एक अच्छा मित्र भी लगाएगा, एक अच्छा स्नेह, हमारा जो मित्र है, दोस्त है, वो हमें सीने से लगाएगा। हमारा भाई, हमारे बगन जो बहुत करीब है, वही हमें सीने से लगाएगा। यीशु मसीह आपको सीने से लगाएगा। जैसे कि मारियम मगदलेनी बगीचे में घूमते घूमते यीशु को ढूंढ रही थी और माली को देखकर पूछा, क्या तुमने यीशु को देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ पूछा या रो रही है? रो रही है या पूछा? यीशु को ढूंढने वाले ऐसे ही नहीं ढूंढते ना। आप ऐसे ही ढूंढेंगे, देखे क्या आपने यीशु को? शायद इधर नहीं है, उधर जाके देखेंगे। जो ढूंढने वाले लोग इधर नहीं तो उधर देखेंगे। लेकिन जो पूरे मन से ढूंढते हैं वो रोते ढूंढते हैं। एक दिन एक बच्चा गुम गया। एक बच्चा गुम गया, 2 साल का बच्चा, छोटा बच्चा गुम गया। सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा मां भी ढूंढ रही है। मां के आंखों में पानी है, रो रही है। बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, कुछ हंस रहे, कुछ मजाक कर रहे हैं, अरे इधर गई होगी, लेकिन वो मां नहीं हंस रही। उस मां के दिमाग में केवल बच्चा है और बच्चा चाहिए बस। वो किसी के पास जाकर बोलती है, इस बच्चे को आपने देखा? मेरे बच्चा, मेरी बेटी है, आपने देखा? यहीं से गई। यीशु को ढूंढते समय मरियम मगदलेनी रो रो के ढूंढ रही है। यीशु उसका बच्चा है ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए कि वो उससे अधिक प्रेम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 वचन कहती है, आगे आगे पढ़ी है, कोई पढ़ी है? हाँ, 20वें अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में आगे के वचन को पढ़ी है कोई? हाँ हाँ हाँ। 11 से आगे, 11 से आगे। मरियम रोती हुई कैसी आई? रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रखी और रोते रोते कब्र में झुककर, हाँ 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 हाँ,
उन्होंने उससे कहा, हे नारी क्यों रोती है? क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हाँ वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हाँ और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हम्म यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वह यीशु है। क्या नहीं किया? रूप बदल गया। अभी मैंने कहा ना, सुलेमान ने देखा हुआ यीशु अलग था, यूहन्ना लिखते समय देखा हुआ यीशु अलग था। जीवित रहते समय यीशु मसीह मरियम के साथ में जब बैठा उठा तब दिखने वाला यीशु अलग था। पुनरुत्थित हुआ, केवल शरीर नहीं, पूरा चेंज हो गया। अब एक बूढ़ा आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है, पहचान ही नहीं सकते, इतना रूप चेंज। जो फिलिपुस से कहा मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, अब ये यीशु मसीह और यहोवा और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ है। मृत्युंजय परमेश्वर होकर वहां पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हो कैसे दिख रहा? एक माली जैसे, पूरा शरीर में मिट्टी 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 लगा, लेकिन कब्र में रखते समय उसको इतना भी मिट्टी नहीं लगा और मिट्टी डाला ही नहीं, क्योंकि उधर का कब्र करने का स्टाइल ऐसा है, कपड़े में लिटाओ और रख दो, बाहर से पत्थर लगा दो। किसी ने मिट्टी भी नहीं दिया। एकदम फ्रेश होना चाहिए बॉडी, लेकिन दिख रहा कैसा? माली जैसे। आमेन, हालेलुया। जी जी, आगे पढ़िए। हाँ, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, तूने उसे उठा लिया है, हाँ तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है हाँ, और मैं उसे ले जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे रोती है, रो रो के बोल। अगर तुझे मालूम है किसी ने लेके गया तो प्लीज एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो। किधर भी हो, कैसा भी हो, मुझे यीशु चाहिए, उसका बॉडी चाहिए। स्पिरिचुअली उसको मालूम था ऑलरेडी यीशु उठा है, अगर नहीं भी उठा तो उठेगा जरूर, इसके लिए बॉडी चाहिए। हालेलुया। जी आगे बढ़े। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। तब तक नहीं पहचाना जब तक यीशु ने बात नहीं किया। यीशु ने मुंह खोला और कहा, क्या कहा? वो बुलाने का जो स्टाइल है ना, वो पता चल गया। बच्चों को भी मां बुलाने वाली आवाज समझ में आती है। अब आपको एक स्टोरी, एक बात को मैं बताता हूं। एक मुर्गी को देखिए, मुर्गी को, वो अपने बच्चे लेकर जब बाहर जाती है ना उनको खिलाने के लिए, जब उसको खाना मिलता है तो वो चिल्लाती है, खाना मिलता है तो वो आवाज देती है। वो आवाज देने से बच्चे दौड़ के आते और खाते। अगर वही एक पक्षी ऊपर से आ रहा है तो ये मां वैसे ही आवाज देती है। बच्चों को मां के खाना देने का आवाज भी मालूम है और खतरे में मां देने वाले आवाज भी मालूम है। मां आवाज देती है और पंख को ऐसा उठाती है, सब बच्चे दौड़ के आते और पंख में छुप जाते, और वो अपने दोनों पंख को बंद करके ऊपर देखती तो एक भी बच्चा नहीं दिखता। अगर उसको 10 बच्चे तो 5 बच्चे इधर, 5 बच्चे इधर, और वो पंख में से इतने इतने मुंह बाहर आते। कितने बाहर आते? वो इतने ही होते हैं। अगर देखे तो पूरा 11 मुर्गी दिखाई देगा तुमको। ये 10 और मां का एक बड़ा मुंह। मां अपने सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करती है और ऊपर उस पक्षी को देखती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्षी में इतना भी डेयरिंग नहीं होता उस मां के पास जा कि मां अपने बच्चों के लिए उतना भयानक स्वरूप भी ले सकती है। आमीन। हो सके तो पक्षी को मार भी देगी, क्योंकि उसको अपने बच्चों को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मरियम को दिया हुआ आवाज सिर्फ मरियम ही पहचानती, ये आवाज केवल यीशु ही दे सकता। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु ने कहा मरियम। ये आवाज कहीं तो सुना, मैंने कहीं तो सुना। ये यीशु को छोड़कर तीसरा आदमी ये आवाज से मुझे बुला ही नहीं सकता। पीछे मुड़कर देखी, पूछा, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, नहीं लिखा लेकिन मैं आपने आवाज दिया? माली से पूछ रहे, ये आवाज आपकी थी? माली ने कहा, आपको डाउट है? फिर से कुछ कंफ्यूजन है, वापस से बोलो, आपने दिया? मैं स्टोरी टाइप बोल रहा हूं, आप बोलेंगे बाइबल में नहीं लिखा, क्यों बोल रहा है? मैं सोचता हूं ऐसा। हालेलुया। यीशु ने फिर से कहा, हाँ मैंने की बोला मरियम। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जैसे ही मरियम कहा, इसने पहचान लिया और कहा, गुरुजी, हे गुरु, हे रबी, ये आवाज आपको छोड़कर और कोई मुझे आवाज नहीं दे सकता। आमेन, आमेन बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, हालेलुया। कब्र के भीतर गए। चलिए स्टोरी नंबर 2। कब्र के भीतर गए चेले। ये गांव में जाकर चेलों को लेकर आए। चेले आए, कब्र के पास एक कपड़ा जो उसके सिरहाने रखा हुआ था। कैसा है वो? कैसा है? एक फोल्ड करके एकदम मस्त रखा हुआ है, फोल्ड करके। बिस्तर से उठने के बाद इंसान कैसा उठता है? सब फेंक के चला जाता है। यीशु मसीह फेंक कर नहीं गया, उठकर अच्छा फोल्ड करके सिरहाने उसको रख के चला गया। चेले आए। यहूदियों का परंपरा है, अगर आप भोजन के टेबल पे भी बैठेंगे, अगर टेबल में कपड़ा खुला हुआ पड़ा है, इट्स मीन्स इनका खाना पूरा हो गया, ये अभी वापस नहीं आएंगे। अगर कपड़े को फोल्ड करके रखा है, इट्स मीन्स ये वापस आने वाले हैं। हालेलुया। यहूदियों ने इस परंपरा को जानते थे, इसलिए चेले अंदर गए और उसके सिरहाने कपड़ा फोल्ड करके रखा। चेलो समझ गए कि वो कहता है मैं वापस आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु मसीह खबर में नहीं आएगा, अब यीशु मसीह आपको और मुझे लेकर जाने के लिए मध्य आकाश में आने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला, हर एक आंख उसको देखेगी जरूर। यीशु बादलों पर, यीशु बादलों पर आने, वो भी देखेंगे जिन्होंने मुझको भेदा, देखेगा सारा जहां। वो भी देखेंगे जिन्होंने मुझको भेदा, देखेगा नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु लगता वागा, नीले आसमां के पार जाएंगे। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे एफेसियों उसके दूसरी अध्याय का दूसरी पद, दूसरी अध्याय का दूसरी पद। हाँ, आगे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हाँ, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया।
किसके साथ जिला? अब बोलेंगे पुनरुत्थान का दिन केवल यीशु का है क्या हमारा है? क्या लिखा है वचन में? 2 बार लिखा है। एक तो दूसरी अध्याय का पगली पद में लिखा है उसने हमें उसके साथ में जिलाया। अब यहां पर कहता है कि उसने 5वीं पद में फिर एक बार पढ़ेंगे, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। उसने मसीह के साथ हमें भी, बोलेंगे हमें भी क्या किया? कितने लोग मरे हैं कि जीवित है? यीशु मरकर मृत्यु को, यीशु मरकर मृत्यु को जीता तो बाद में, पहले मार डाला। आमेन। आखाड्यात उतरल्यानंतर पैलवान कोण आहे ते समजेल। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अखाड़े में उतर गया और शैतान से कहा, मृत्यु से कहा, आजा देखते, आजा, ये 2 हाथ हो जाए। वो भी आ गया, इसने उसको मार डाला। उसका नाम ही मृत्यु था, मृत्यु को ही मार डाला, विजय होकर उठ गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम भी जो मरे थे हमें भी जिलाया। होशे नबी के ग्रंथ में 13वां अध्याय में 14वीं पद में लिखा है कि उसने मृत्यु को सदा के लिए नष्ट कर दिया। क्या किया? मृत्यु को सदा के लिए, बोलेंगे मृत्यु को सदा के लिए। अब आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 33वें पद को पढ़े, 33। बहुत बड़ा है लेकिन 33 पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से हाँ, सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, हाँ, उसने यह उंडेल दिया है। हाँ। तो तुम देखते हो और सुनते हो, तुम देखते भी हो, तुम सुनते भी हो। हाँ, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। 32 पढ़िए, 32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। कौन है हम लोग सब? यही बोलना था मुझे आखिरी में। किसने? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और हम सब लोग इसके कौन है? गवाही देने के लिए आए हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही देना चाहिए, सबको बताना चाहिए, मेरा प्रभु मरा था, आज वो जीवित है। मैं भी अपराधों के कारण मरा था। जैसे पिता ने पुत्र को उठाया, वैसे पुत्र ने हमें भी जिंदा कर दिया। अकेला उठ के नहीं आया, हमको लेकर बाहर आ गया, हमको मृत्यु से उठाकर बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग उठे उस दिन? कभी उठे? गुड फ्राइडे को उठे क्या ईस्टर संडे को उठे? यीशु ईस्टर को उठा, मतलब पुनरुत्थान के दिन उठा। और ये जो मरे हुए लोग थे, ये कभी उठे? पवित्र लोग उठकर यरूशलेम में नगर में घूमने लगे, लिखा है ना। कभी? वो फ्राइडे था कि वेडनेसडे था कि वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना मालूम है जिस दिन सलीब पे गया, उस दिन जब उसने कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, पृथ्वी थर थर कांपने लगी। सूर्य आधा घंटे तक प्रकाश को नहीं दिया, आधा घंटा पूरे पृथ्वी के ऊपर सन्नाटा रहा। वो आधा घंटे में मरे हुए सब लोग नहीं, सब नहीं, सिर्फ पवित्र लोग, सिर्फ पवित्र लोग। कितने लोग? उठकर शहर में गए, अपने अपने घर वालों से मिले।
30 साल पहले मर गया और घर में आ गया, कैसे कसं बरं आहे का? कैसा लगेगा? गांव वाले डर गए। कब्र में से लाजर के कब्र में जब गया कब्र के पास, तो सब कब्र वाले रेडी होके बैठे थे, कोट बूट सूट पहन के। यीशु आके बोलेगा उठ, सब उठ के आने को तैयार थे, लेकिन यीशु ने सिर्फ एक ही नाम लिया, ए लाजर। बाकी लोग नाराज हो गए। अब ये जो नाराज हो गए ना, इनको ठीक करने के लिए अभी नाम नहीं लिया, पृथ्वी कांपने लगी, मृत्यु को चैलेंज किया, मृत्यु को मार डाला। जैसा कि मृत्यु को मारा, मृत्यु के वश में जकड़े हुए लोग उठकर गांव में आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतने खुश हो गया। अभी तक ये मृत्यु हमारे ऊपर चैलेंज कर रहा था, आमेन, हालेलुया। अब यीशु ने कहा मृत्यु तू गया, अभी गया। मैं बहुत बार कहता हूं ना, प्रेज गॉड। क्या तोड़ दिया उसका? क्या तोड़ दिया? हाँ, डंक रखने वाला प्राणी कौन है पृथ्वी पर? हाँ, कौन है? विंचू। मैं जब स्कूल गया ना हमारे वहां, तो कॉलेज हॉस्टल में गया मैं, बिच्छू। मैं वहां पर एक छोटा भी पत्थर गिरा ना, उसके नीचे से एक निकलता। इतना खतरनाक है वो एरिया। पहले गया तो बहुत डर गया मैं हॉस्टल में। हम जब बैग रखते थे, बैग निकला तो बैग के पीछे भी होता, तो हमेशा बहुत सावधानी से हर चीज को हटाते थे। बाद में पता चला इधर के लोग इतना खुश क्यों रहते हैं। तो जब भी कोई विंचू या बिच्छू जो भी आप बोलेंगे वो, हाँ, वो जब सामने आता है, इन लोग उसके डंक को, बाद में से मुझे भी आदत लग गया उसको तोड़ के पॉकेट में डालना। ये देखो, काला काला होता है, इतने इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ, इतने इतने मैंने देखा, बड़े बड़े होते हैं। बाद में से पता चला तो हम उसको तोड़ देते थे और उसको रस्सी बांध के, धागा बांध के छोड़ देते थे। उसका डर ही निकल गया। पहले बहुत डरने लगा। बाद में से जब उसका डंक तोड़ने का मालूम पड़ा और जैसा कि तोड़ना आरंभ किया, बाद में उसको डरना ही छोड़ दिया। आज ईसाई लोग मृत्यु को क्यों नहीं डरते? इसका एक ही कारण है, क्योंकि उसका जो डंक है 2000 वर्षों से पहले यीशु ने तोड़ दिया। अब मृत्यु से हमें डर नहीं लगती, हम पुनरुत्थित लोग हैं। हमने मरण के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, यीशु को जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पास जाएंगे, विजयोत्सव के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना? विजय के उत्सव में। पहली कोरिन्थियों 15वीं अध्याय, पहली कोरिन्थियों 15वीं अध्याय में एक वचन को पढ़ेंगे और प्रभु के पास जाएंगे। पहली कोरिन्थियों 15वीं अध्याय, 15वीं अध्याय 55। भाइयों, हाँ, सुसमाचार बताता हूँ, मैं पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? एक तो हम गवाह है। क्या पढ़ा 32वां वचन में, दूसरी अध्याय में 32वां वचन में, प्रेरितों के काम में उसने उठाया और हम इसके गवाह है। अब यहां पर क्या लिखा है? हे भाइयों, दृढ़ हो जाओ, अटल रहो। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ना है? लोग बोलते हैं आत्मा में बढ़ना है, कुछ लोग बोलते हैं आत्मिक रीति से बढ़ना है, कोई बोलते प्रार्थना में बढ़ना है, कोई बोलते वचन में बढ़ना है। लेकिन बाइबल कहता है किसके काम में बढ़ना है? काम में बढ़ो, सब बढ़ेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आत्मा में बढ़ेगा तो आत्मा में की एक चीज में बढ़ना नहीं, प्रभु के काम में बढ़ो। काम में सब चीज है, प्रार्थना है, वचन है, आत्मिक फल है, सब है। प्रभु का काम करने की इच्छा रखो मन में। कितने लोग रेडी है प्रभु का काम करने के लिए? इस साल में एक आत्मा को तो भी प्रभु के पास लेकर आएंगे। सिर्फ विजय उत्सव मनाने के लिए आए हो, आनंद करेंगे, नया कपड़ा लेंगे, वापस क्रिसमस आएगा। 6 महीना हो गया तो वापस रेडी। क्या आ गया 6 महीने के बाद? बोलो ना, जोर से बोलो, इधर उधर मत देखो, मुझे देखो और बोलो क्या आएगा 6 महीने के बाद? वापस नया कपड़े, वापस आ गए, यीशु आया, वापस जो वो हो गया तो वापस रेडी हो गए। किसके लिए? ईस्टर संडे या तो पुनरुत्थान के दिन के लिए। माइंड में फिट हो गया हमारा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि हमें प्रभु का काम करना है। पड़ोस वाले के हाथ में हाथ दो और कहो, प्रभु ने कहा हमें प्रभु का काम करना है। हालेलुया। सब चेले बैठे वहां पर, यीशु मसीह आया और उनसे कहा जाओ सारे दुनिया में जाओ और सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ और सभी को मेरे चेले बनाओ, सबको बपतिस्मा दो, सबको मेरे लिए तैयार करो। ये बात प्रभु ने कही, इसलिए हमें भी इस उत्तम नगर क्षेत्र में हर एरिया में जाना है। यीशु को ना जानते कैसे करोड़ों है अपने देश में। चुप्पी साधी बैठना ठीक नहीं बंधु, जागो उठो आज। कितने लोगों ने इस गीत को गाया? फादर भरतवंश के गीत इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है। यीशु को न जानते ऐसे करोड़ों है अपने देश में, चुप्पी साधी बैठना ठीक नगे बंदो, जागो उठो जागो रे, जागो रे, देश को जगा नाग, जागो रे, जागो रे, जागो रे, देश को जगा नाग, जागो रे, सैनिको जागो, देश को जगा नाग, जागो रे, इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। समय के कम के कारण हम यहीं पर रुकेंगे। यीशु मसीह कब्र में से वो जी उठा, वो चेलों को प्रकट हुआ, वो कलीसिया को प्रकट हुआ, वो मरियम को प्रकट हुआ, वही यूहन्ना को प्रकट हुआ, वही हमें भी प्रकट हुआ। उसी की घोषणा हम करते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको विजय के उत्सव में ले चले। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।